उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। ओन से जो सफिक्स है उससे हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन का। तो कीटोन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बोनिल कार्बन, और दोनों साइड पे चेंज होती हैं अल्काइल रेडिकल की। अब इसके अंदर जो इस साइड पे टोटल इस कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो भी हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं, तो वो 2 होना चाहिए, यानी कि सेकंड कार्बन जो है वो कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए। तो इस साइड पे जो है हमने आगे फर्दर ब्रांच जो है वो बनाएंगे, और इस साइड पे जो है हम एक और कार्बन लगाएंगे, क्योंकि सेकंड कार्बन हमारे पास कीटोन वाला होना चाहिए। और फर्स्ट कार्बन के ऊपर हम देख सकते हैं ब्रोमीन अटैच है, और थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल अटैच करना है हमने। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है ब्यूटायरिक एसिड। एसिड से हमें पता लगता है, या एक एसिड से हमें पता लगता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है हम यूज़ करते हैं COOH। COOH और ब्यूटाइड जो हमारे पास होता है वो होता है 4 कार्बन्स वाला स्ट्रक्चर। तो इसके लिए जो है हम कुछ इस तरह से इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे COOH का। फिर उसके बाद ब्यूटाइड है तो ये वाला कार्बन भी इंक्लूड होगा, और 3 कार्बन और बनेंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा डाइमिथाइल है। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद वाला जो पहला कार्बन होता है वो अल्फ़ा, फिर ये बीटा, फिर ये गैमा। तो अल्फ़ा के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, और बीटा के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा अल्फ़ा बीटा डाइमिथाइल ब्यूटारिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेम है वो है ब्यूटाइल एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से हमें पता लग रहा है कि ये एल्डिहाइड COH का फंक्शनल ग्रुप है, CHO का। तो ये इस तरह से सबसे पहले इसका हमने फंक्शनल ग्रुप बनाया। फिर उसके बाद जो है इसकी हम पेरेंट चेन कंप्लीट करेंगे कि 4 टोटल ब्यूटाइल के अंदर 4 कार्बन्स होते हैं, तो हमने ये वाले कार्बन को इंक्लूड करते हुए 4 कार्बन्स कंप्लीट कर दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है हमारे पास 3 क्लोरोबेंजामाइड। एमाइड से हमें पता लग रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइड का। तो हमने इस तरह से सबसे पहले एमाइड का फंक्शनल ग्रुप लगाया, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 3 क्लोरो है, तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन के ऊपर क्लोरीन आएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है ब्यूटानॉइल आयोडाइड। ब्यूटानॉइल आयोडाइड जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एसाइल हैलाइड। ये एसाइल का सफिक्स है और ये हैलाइड का, और इसके अंदर टोटल 4 कार्बन होंगे। हमने सबसे पहले एसाइल हैलाइड के लिए कार्बोनिल कार्बन बनाया, ये आयोडाइड आई है उसके साथ जो कि हैलाइड, और उसके बाद जो है हम टोटल 3 कार्बन और अटैच कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ब्यूटानॉइल आयोडाइड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नेमिंग करने ड्राइंग के लिए स्ट्रक्चर है, तो उसका नेम है बेंजीन ट्रायोल। और 1 2 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड के ऊपर OH अटैच होगा। ओल से हमें ये पता लग रहा है क्योंकि बेंजीन है तो ये जो है फिनोल वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल नहीं होगा। इस तरह से जो है ये फिनोल हो गया हमारे पास, और फर्स्ट पे तो हमने ये लगा दिया। उसके बाद सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नेम है वो है इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो फंक्शन ग्रुप इसमें क्या है, कीटोन, यानी कि कार्बोनिल कार्बन और उसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इस तरह से। फिर उसके बाद ये क्या है, इथाइल आइसोप्रोपाइल। अब इसके ये वाली साइड जो होगी इस साइड पे हम बनाएंगे इथाइल, और इस साइड पे जो है हम बनाएंगे आइसोप्रोपाइल, जिसके अंदर एक्सेप्शन होती है, फर्स्ट की जगह सेकंड कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन का। अब ये किस तरह से हम अटैच करते हैं, इथाइल इधर क्यों अटैच करते हैं और आइसोप्रोपाइल या दूसरा रेडिकल बड़ा रेडिकल हम इधर क्यों अटैच करते हैं, तो वो जो है कीटोन की वीडियो के अंदर जो है एक्सप्लेन किया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है,
तो हमने एल्डिहाइड का CHO बना दिया। और उसके बाद जो है क्या है, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के लिए हम यूज़ करते हैं 4 कार्बन, ये वाला कार्बन भी इंक्लूड होगा, तो हमने 3 कार्बन्स और बना दिए। ये हमारे पास बन गया ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अब इसके अल्फ़ा यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला फर्स्ट कार्बन जो होगा वो अल्फ़ा होता है, तो उसके ऊपर मिथाइल अटैच करना है, तो इस तरह से मिथाइल अटैच हो गया। ये हमारे पास बन गया अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अब उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास वो है वैल्यूइक एसिड की। वैल्यूइक एसिड, एसिड से हमें पता लगता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। हमने सबसे पहले COOH बनाया। अब वैल्यूइक जो एसिड होता है, वैल्यूइक जो नेम होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं 5 कार्बन्स। 5 कार्बन में एक कार्बन ये हो गया। उसके बाद हमने 4 और कार्बन बनाए इस तरह से। ये हमारे पास बन गया वैल्यूइक एसिड। और इसके अल्फ़ा और बीटा, यानी कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गैमा है। अब अल्फ़ा और बीटा कार्बन पे, अल्फ़ा पे जो है क्लोरीन अटैच है और बीटा कार्बन पे जो है मिथाइल अटैच है। तो इस तरह से जो है नेमिंग से स्ट्रक्चर ड्राइंग होती है।